कायनात एक तख्लीक करदा शय है, इसका खालिक व मालिक रब ताला की पाक ज़ात है जो कि कादिर मुतलक है। कायनात को अल्लाह पाक ने किस तरह पैदा फरमाया और ये किस तरह लपेट दी जाएगी और उस वक्त कैसा हाल होगा, क़यामत कैसे रोनमा होगी, ये सब कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान हो चुका है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, क्या मुनकरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया, क्या फिर भी यकीन नहीं करते। नाजरीन, कायनात की तख्लीक के वक्त इसका तमाम मादा एक इकाई की सूरत में मौजूद था, जिसे साइंस की ज़बान में कॉस्मिक एगमेंट कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को फोड़ा और इसके नतीजे में इस कायनात को वजूद मिला और इस कायनात की तख्लीक का आगाज़ हुआ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के नज़रिए तख्लीक कायनात के मुताले से पहले हम कायनात की तख्लीक के मुतालिक साइंसी तहकीकात के इर्तका की तवील जिद्दोजहद का मुताला भी ज़रूर करेंगे ताकि कुरान मजीद की आयत को समझने में आसानी हो। लेकिन तमाम मालूमात और रिसर्च हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर लाजमी बने ताकि इस तरह की मजीद साइंसी मालूमाती और इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, 1687 में मशहूर और मरूफ बरतानवी साइंसदान आइजैक न्यूटन ने कायनाती तस्वर पेश करते हुए कहा कि कायनात जामद और गैर मुतगय्यर है। लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इस नज़रिए में उसने मादे, तवानाई, कशिश, मकान और ज़मान में बाहमी निस्बत की वजाहत की। इसने न्यूटन का जामद कायनात का तस्वर तो किसी हद तक रद्द कर दिया, लेकिन वो खुद कायनात की असलियत के बारे में कोई नया नज़रिया देने से कासिर रहा। इसके बाद 1929 में एडवन हब्बल ने पहली बार मफरूज़ा पेश किया कि कायनात जामिद और गैर मुतगय्यर नहीं है, बल्कि हरकत पजीर होने के अलावा शायद वो मुसलसल फैल भी रही है। इसकी तहकीक ने अजीम धमाके के नज़रिए बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया। इस धमाके के साथ ही 4 बुनियादी ताकतें वजूद में आ गईं। इन 4 ताकतों के नाम कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 कशिश शकल यानी ग्रेविटी, दूसरे नंबर पर बरकी मकनतीसियत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरे और चौथे नंबर पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वजूद में आईं। नाजरीन, इस धमाके के फौरन बाद इसका दर्जा हरारत 1 खरब से 80 अरब सेंटीग्रेड के दरमियान जा पहुंचा। ताहम इसके चंद मिनट बाद ही कायनात का दर्जा हरारत तेजी से गिरते हुए 10 गुना कम होकर 10 अरब से 18 अरब सेंटीग्रेड के दरमियान आन पहुंचा। इस धमाके से बिखरे हुए ज़रात से सितारे, सियारे और कहकशां वजूद में आईं। नाजरीन, इस वाक़े को अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अन-नूह में कुछ इस तरह फरमाता है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान तह बताया कैसे बनाए हैं और इनमें चांद को चमकता हुआ बनाया और आफताब को चिराग बना दिया, और अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन में एक ख़ास तौर पर पैदा किया। इसी तरह अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह फरमाता है, और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। आसमानों की पैदाइश 2 दिन में, ज़मीन की पैदाइश 2 दिन में, हैवानात और दरख्त वगैरह की पैदाइश 2 दिन में हुई। यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है, इस सब को अल्लाह पाक ने 6 दिन में तख्लीक किया और ख़ुद अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। अर्श जो कि तमाम मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन से बड़ा है, उसे अल्लाह पाक ने 7वें आसमान के ऊपर कायम किया। इसके नीचे ना कोई सतून है और ना ही ऊपर कोई इलाका है। नाजरीन, बिग बैंग के दूसरे मरहले को साइंस कुछ इस तरह से बयान करती है कि डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर है कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से स्पीड ऑफ लाइट यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर होती जा रही हैं और हमारी कायनात मुसलसल एक गुब्बारे की मानद फैल रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये गुब्बारा यानी हमारी कायनात फट जाएगी और यही इसका इख्तिताम होगा, क्योंकि अल्लाह पाक की तख्लीक करदा हर एक शय को फना होना है। नाज़रीन, साइंस इस कायनात की तख्लीक के बाद इसके खात्मे का भी एक अजीम नज़रिया रखती है। साइंसदानों का नज़रिया है कि हमारी कायनात एक इंतहाई हद तक फैलने के बाद वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और आखिरकार एक ऐसे नुक्ते में बंद हो जाएगी जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको कुरान पाक क़यामत यानी बरोज़े माशर का दिन करार देता है। इस रोज़ के बारे में अल्लाह पाक सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 104 के अंदर फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे खतों का तोमार लपेटा जाता है। जिस तरह हमने पहली बार पैदा किया था दोबारा भी पैदा करेंगे, ये हमारे ज़िम्मे वादा है, बेशक हम पूरा करने वाले हैं। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत को आज की साइंस बिग क्रंच यानी कायनात के खात्मे का मरहला करा देती है, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इन सब को 1400 साल कबल ही बयान कर दिया था, जब किसी भी साइंसी टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। लेकिन अगर कायनात के खात्मे के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत दूर है। साइंस की पेशेंगोई के मुताबिक इसको लगभग 1 खरब साल बाकी हैं, मगर असल हकीकत तो ये है कि इस कायनात का खात्मा कब होगा ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ही जानती है। नाजरीन, क़यामत के मुतालिक साइंसी नज़रिया है कि हमारी कायनात का अंजाम आज से तकरीबन 65 अरब साल बाद कायनात के आखिरी अजीम धमाके बिग क्रंच से होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी फैलती हुई कायनात अपनी आधी उम्र गुजार लेने के बाद कशिश बामी की वजह से सुकड़ाव का शिकार हो जाएगी।
پھیلتی ہوئی کہکشاؤں کی رفتار کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ رک جائیں گی اور کوئی نیا ستارہ پیدا نہیں ہوگا، اور کائنات مردہ ستاروں، شہابیوں، چٹانوں اور انہی جیسے دوسرے کائناتی ملبے پر مشتمل ہوگی۔ کچھ عرصہ مزید گزرنے کے بعد تمام کہکشائیں گھومتی ہوئی ایک دوسرے کی طرف آئیں گی اور آپس میں ٹکراتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید قیامت کے متعلق کائنات کے تمام موجودات کی کشش، دھماکے سے رونما ہونے والی حالت اور اس کے بے تحاشا تباہی کو یوں واضح کرتا ہے: جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار بن کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، اس دن ہم ساری کائنات کو لپیٹ دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹ لے گا اور اپنی قوت سے انہیں آپس میں ٹکرا دے گا اور فرمائے گا: میں کائنات کا مالک ہوں، زمین کی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ ناظرین، وہ ایسی ہولناک قیامت ہوگی جس کا آج ہم تصور کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بروز معاشر ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور قیامت کے اس دن کی سختی اور وحشت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں، اور مزید ایسی معلوماتی، سائنسی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔